जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्गमूल। कल आप पढ़े थे अभ्यास 2 का 1, उसमें वर्गमूल पढ़े थे, लेकिन आज हम लोग वर्ग और वर्गमूल दोनों के बारे में अच्छे तरह से पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से। ठीक है, तो आज देखिए हमारे प्रश्न लिखे हुए हैं, निम्नलिखित का वर्ग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो आपको प्रश्न दिया गया है, इसका क्या ज्ञात करना है? वर्ग ज्ञात करना है। और नीचे आपको क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक, वर्ग और वर्गमूल को कैसे निकाला जाता है आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। फिर लिए हाल में आपको एक यहाँ पे क्लास करके दिया जा रहा है, आपको अच्छे तरह समझ में आ जाए। जहाँ पे माइनस है या प्लस है, यहाँ पे भिन्न में है, ठीक है ना, भिन्न में है। इस तरह से वर्गमूल मतलब वर्ग को, अंकों को वर्ग कैसे ज्ञात करें ये बता रहे हैं। यहाँ पे पहला हमारा है, कह रहा है 10 का वर्ग। ठीक, आप किसी भी संख्या का वर्ग जब आप ज्ञात करना है तो उसी संख्या का, जिस संख्या का पूछ रहा है उसी संख्या का गुणा 2 बार होता है। मान लीजिए 10 का पूछ रहा है तो 10 का गुणा 2 बार, तो 10 गुणे 10। ठीक, तो उसका हो गया, जैसे मान लीजिए पहले का है, लिख दे रहे हैं यहाँ पे हल, तो 10 गुणे 10, ठीक है ना, तो 10 है 100। हमारा जो 10 का जो वर्ग हो गया वह आ गया कितना? आ गया 100। लेकिन पूछ ले आप 100 का वर्गमूल क्या कीजिए। ठीक, इसका 2 तरीका है। एक तो पहला नियम ये हो गया, मान लीजिए जिस अंक से हमारा ये वर्गमूल वर्ग बना है, 100 से 10 से ही हमारा ये वर्ग बना है, अर्थात हम यह कह सकते हैं जो हमारे 100 का जो वर्गमूल होगा कितना होगा? 10 ही होगा। आई बात समझ में? जिससे ये बनेगा वही उसका क्या होगा? वर्गमूल होगा। मूल जड़, मूल मतलब जड़, जिस जड़ से बना है 10 है ना, 10 से ही 10 का गुणा जब 2 बार हम किए हैं तो हमारा ये वर्ग बना है। यदि पूछ ले कि 100 का वर्गमूल क्या होगा तो हम क्या कहेंगे? 100 का हमारा जो वर्गमूल होगा वह 10 ही होगा, क्योंकि जो हमारा 100 है वह 10 से ही बना है। इसी तरह से हमारा दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि 12 का क्या वर्ग ज्ञात करने के लिए यही ने बताया गया है कि दो मतलब एक ही अंक का गुणा 2 बार करना है। जिसका पूछ रहा है इसी का पूछा है, लिखेंगे यहाँ पे हल। ठीक, 12 गुणे 12 हो गया। ठीक, तो 12 का नियम 144 हो गया। ठीक, यहाँ पर क्या हुआ? वर्ग निकल के आ गया, 12 का वर्ग निकल गया। लेकिन यदि पूछ ले, यदि आपको प्रश्न में आगे पूछ ले कि 144 का जो हमारा वर्गमूल होगा वह कितना होगा, तो 144 का जो हमारा वर्गमूल होगा, जिससे हमारा 144 बना रहता है, जिस संख्या से हमारा 144 बना रहता है गुणा करने पर, वही संख्या हमारा क्या होगा? वर्गमूल होगा। ठीक, अब देखिए कह रहा है तीसरा, 2 सही 2/4, इसका हमको वर्ग ज्ञात करना है। 2 सही 2/4 का हम जब वर्ग ज्ञात करेंगे, इसी तरह से ना, ये पहले क्या है? मिश्र में है, तो इस मिश्र को हम साधारण पहले बनाएंगे। तो इसे बनाएंगे कैसे? देखिए यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक, 4 दूनी 8, 8 में और 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 10 हो जाएगा। टोटल कितना? 10 बड़े कितना? 4। इसका वर्ग लगा दीजिए ऊपर। इसको स्क्वायर भी बोलते हैं, इसको वर्ग भी, ठीक है, कह सकते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे 10 गुणे 10 मतलब ये जो 10 है वो कितना बार है? 2 बार है। और 4 कितना बार है? 2 बार है। तो 4 गुणे 4, इस तरह से। अब यहाँ पे क्या होगा? 10 दूनी 10 टाइम 10 का गुणा जब 10 बार करेंगे हो गया आपका कितना? 100 हो गया, बाकी 4 चौका 16 हो गया। ये आपका क्या हो गया? ये आपको वर्ग हो गया। क्या हुआ? वर्ग। यदि कह दे 100/16, आपका प्रश्न आगे पूछा भी है इस चैप्टर में आपका, यदि पूछ ले 100/16 का जो आपका वर्गमूल होगा वह कितना होगा, तो आपका 100 किससे बना है? 10 से बना है, तो आपका 100 का वर्गमूल हो गया 10, और 16 आपका किससे बना है? 4 से बना है, तो 16 का आपका जो वर्गमूल हो जाएगा वह आ जाएगा 4। आई बात समझ में? आशा है कि आपको ये हमारा जो क्लास है आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से हमारा चौथा प्रश्न है, कह रहा है 5 सही 1/3 का आप वर्ग ज्ञात कीजिए। अब 5 सही 1/3 का आपको वर्ग कैसे ज्ञात करना है? अभी आप यहाँ पे ज्ञात किया, सेम कंडीशन वही है। कह रहा है 3 का गुणा जब 5 में करेंगे तो 5 क्या है? 15। एक यहाँ पर हो गया आपका 16 बटे कितना? 3, स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, अब देखिए 16 का वर्गमूल वर्ग कितना होता है? 16 का वर्ग यहाँ पे ज्ञात कर लीजिए। 16 गुणे 16, 6 36 को 6 से लगा 3, 6 करने 6, 6 3 9, 1 6 6, 1 करने 1। ठीक, 6 9 6 15 को 5 से लगा 1, 1 1 2, मतलब 16 का जो हमारा वर्ग होता है कितना होता है? 256 होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर 16 गुणे 16 बटे 3 गुणे 3, इस तरह से। ठीक,
अब 16 का गुणा जब 2 बार किए हैं, 16 गुणे 16 तो हमारा हो गया कितना 256 और बटे 3 त्रिक का 9, ये हमारा क्या हुआ वर्ग आ गया। अब यही पूछ ले, फिर आपसे इसी में पूछ ले कि 256 बटे 9 कितना, 256 बटे 9 इसका आपका जो वर्गमूल होगा वह कितना होगा, तो हम कहेंगे 256 बटे 9 का जो हमारा वर्गमूल होगा वह होगा 16 बटे 3। आई बात समझ में। अब इसी तरह से यहाँ पे हमारा पांचवा प्रश्न है, क्या 3 से 3 बटे 3 का वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या ज्ञात कीजिए वर्ग 3 से 3 बटे 3 का। ठीक, अभी यहाँ तक देखिए, अब यहाँ से माइनस का चालू है, यहाँ से चलिए इसको भी माइनस बना दे रहे हैं हम, माइनस हो गया माइनस 3 से 3 बटे 3 का। अब माइनस लगे अब क्या करेंगे, आई बात समझे। अब जब माइनस लग गया है उसका भी कुछ नियम होता होगा। अब देखिए 3 त्रिक का माइनस को छोड़ दीजिए, अभी 3 त्रिक का 9 हो गया, 9 में आप जब 3 जोड़ेंगे 9 3 12, कितना 12। देखिए 3 त्रिक का 9, 9 3 12 बटे कितना 3, स्क्वायर कर दीजिए, माइनस लगा दीजिए आगे। ठीक है, इस तरह से। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फिर वही चीज, मतलब -12 गुणे -12 बटे पूरा कितना 3 गुणे 3। ठीक, इस तरह से हो गया। अब इसमें करना क्या है, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे। देखिए 12 पर 144 हो गया, कितना 144, माइनस माइनस से प्लस हो गया और 3 त्रिका आपका 9 हो गया। कहने का मतलब ये हो गया 3 से 3 बटे 3 का जो आपको वर्ग आया है 144 बटे 9 आया है, या कह सकते हैं 12 बटे 3 या -12 बटे 3 का जो आपका वर्ग आया है वह आपका आया है 144 बटे 9। यहाँ पे माइनस से, जब माइनस का गुणा जब 2 बार होता है, जब माइनस गुणे माइनस से होता है वह प्लस हो जाता है, जब माइनस गुणा 2 बार होता है प्लस, जब माइनस का गुणा 3 बार होता है माइनस गुणे माइनस तो फिर माइनस हो जाता है। फिर जब जैसे विषम पे आपका क्या होगा, आपका विषम पे वह चिन्ह हटता नहीं है और सम पे आपका हट जाता है। 2 बार करेंगे हट जाएगा, 3 बार करेंगे फिर आ जाएगा माइनस, 4 बार करेंगे तो फिर आपका माइनस हट जाएगा, फिर आप 5 बार करेंगे फिर आपका माइनस आ जाएगा। ठीक है, जैसे जब माइनस का गुणा जब माइनस में होगा तभी नियम फॉलो होगा। अब यहाँ पे कहते हैं 144 बटे 9 का आपका वर्गमूल कितना है, तो क्या कहेंगे 144 बटे 9 का हमारा जो वर्गमूल है वह हो जाएगा कितना 3 से 3 बटे 9, या इस रूप में बना सकते हैं या हम बना सकते हैं 12 बटे 9। आई बात समझ में। अब यहाँ पर हमारा छठवां प्रश्न है। ठीक, कह रहा 4 से ही -4 से 2 बटे 4 का वर्ग ज्ञात कीजिए, तो करेंगे क्या, 4 चौका लिखेंगे यहाँ पे हल, 4 चौका 16, 16 दुई 4 चौका 16, 16 दुई 18, 18 बटे कितना 4 हो गया, माइनस लगा देंगे यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में क्या है माइनस है, यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, अब -18 गुणे 18 हो गया। ठीक, यहाँ पे माइनस रहेगा और नीचे क्या है 4 गुणे 4, इस तरह से। अभी अब हम बताए हैं जिसको आपको नहीं पता है, मान लीजिए कोई अंक बड़ा आ जा रहा है आपको नहीं पता है, मान लीजिए चाहे छोटा है आपको डाउट लग रहा है, तो आप यहाँ पे एक मतलब कॉलम बना लीजिएगा, वहां पे आप लोग रख कर लीजिएगा 18 गुणे 18 एकदम बेसिक है, एकदम जान लीजिए, यही से आपका वर्ग हम ज्ञात करने का तरीका यही चालू होता है। आगे हम आपको यहाँ पढ़ेंगे और वहाँ पे ट्रिक से बताया जाएगा आपको। भले 8 गुणे 8 जब करेंगे तो 8 कितना हो गया 64 हो गया, 64 को 6 हाथ लगा 4, ठीक सॉरी 64 को 4 हाथ लगा 6, और 8 का जब पढ़ाई को पड़ेगा 8 करने 8 हो गया। ठीक, और 8 6 14 और 1 हटाएं 8, 1 करने 1 4 हो गया, 8 4 12 को 2 हाथ लगा 1 और 1 1 2 1 हासिल 324। 18 का आपका वर्ग कितना हो जाएगा, ठीक है, बराबर 8 64 को 4 हासिल लगा 6, फिर 8 करने 8 8 6 14, 1 हटाएं 8, फिर 1 करने 1 4 8 4 12 तो 2 हाथ लगा 1 1 1 2 1 हासिल 3, सही है। देखिए अब 18 का आपका वर्ग कितना होगा 2 324 होगा, और माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक, 324 बटे कितना 16, ये आपका क्या होगा आपका वर्ग आ गया। देखिए माइनस को गुणा जब माइनस किए 2 बार किए बताया ना, 2 बार जब करेंगे माइनस आपका हट जाएगा, फिर आप यहाँ पे और एक अंक और आता इस तरह से मान लीजिए रहता अगर जो, और यहाँ पे रहता मान लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 माइनस 2 माइनस माइनस माइनस, तो 2 2 नहीं 4 हो गया, तो हाई माइनस ही कट गया। लेकिन हाई माइनस कैसे काटेंगे, नहीं कटेगा, तो 2 दूनी 4 फिर 4 दूनी 8 माइनस काट आ गया। लेकिन यही चीज 2 माइनस 2 रहता तो
दो दूनी 4 आता है, माइनस माइनस ये कट जाता। आई बात समझ में? इस तरह से होता है इसमें। तो हो गया। अब 324 का बटे 16 का जब कोई वर्गमूल पूछेगा तो आपको कितना हो जाएगा 18/4। आई बात समझ में? ये आपका लास्ट प्रश्न है, इसको आप कमेंट बॉक्स में इसको सॉल्व करके इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका दूसरा प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब वर्गमूल आप बताए हैं ना यहाँ पे, ये बताया है आपको वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। अब ठीक है, 9 का वर्गमूल कितना होता है? 9 का वर्गमूल 3, मतलब 9 किससे बना है? 3 से। नहीं, 3 त्रिका 9, 3 गुणे 3 किए तो हमारा 9 बना है। उसी तरह 16 का वर्गमूल, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए कर दे रहे हैं, पहला हल लिखेंगे ऐसे ऐसे मान लीजिए लिख दे रहे हैं कड़ी में, जैसे 9 बराबर इसको गुणा कर दे रहे हैं 3 गुणे 3। जब कोई संख्या कड़ी में 2 बार रहता है उसको एक बार का लिखा जाता है बाहर, ठीक है। तो 9 बराबर 2 बार है, एक बार से लिखेंगे बाहर। कहने का मतलब जब 9 का हमारा वर्गमूल कितना आ गया? 3 आ गया। आई बात समझिए? 9 का वर्गमूल 3। इसी तरह से आप यहाँ पे 16 कर दे रहे हैं। देखिए 16 बराबर कड़ी में कितना? 4 गुणे 4, ठीक। तो 16 बराबर 2 बार है 4, तो इसको एक बार लिख दे रहे हैं। मतलब 16 का जो हमारा जो वर्ग आ गया कितना आ गया? वर्गमूल आ गया कितना? 4 आ गया। आई बात समझ में? ठीक। इसी तरह से तीसरा प्रश्न है हमारा। तीसरा प्रश्न है 25 बराबर, देखिए इसको क्या करेंगे 5 गुणे 5 कर दे रहे हैं, ठीक। तो कितना हो गया? 25 बराबर कितना? 5 गुणे 5 है तो 2 बार है, इसको एक बार लिख दीजिए, ठीक। अब देखिए 5 से तो 25 बना है, 25 5 के गुणे जब 2 बार किए हैं तो एक इसका एक बार एक कहा जाए तो यही इसका 5 का ये वर्ग हो जाएगा और 25 का ये वर्गमूल हो जाएगा। आई बात समझ में? इस तरह से। अब यहाँ पे आपका चौथा प्रश्न है 36, कह रहा है 36 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। कितने का? 36 का। 36 तो 6 गुणे 6 तो 2 बार है, तो 36 बराबर जब 2 बार है तो 6 एक बार लिखेंगे। यहाँ पर क्या हुआ? आपका वर्गमूल हो गया। इसी तरह से आपका पांचवा प्रश्न है 49 का आप लोग वर्गमूल ज्ञात करके आप लोग इस कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। दोस्तों यदि हमारा ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस क्लास को आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।